Hello class 4, welcome to online science classes of HPS. Today we are moving to the next new chapter number 8, our solar system. Okay, we are going to study in detail the solar system and the movements of the earth. Okay, see the first paragraph. The sky comprises many heavenly bodies such as stars, planets, moon and the sun. Some of them are very bright and big. Stars are big heavenly bodies. They are huge balls of fiery gases which produce their own heat and light. Okay, sky is having many heavenly bodies. बहुत सारी heavenly bodies, बहुत बड़े बड़े स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, सन, ये सारी चीज़ें होती हैं. इन सबको टुगेदरली क्या बोला गया है? हेवनली बॉडीज़. कुछ ब्राइट होते हैं और कुछ जिनकी अपने पास कोई खुद की लाइट नहीं होती है, ऐसे भी होते हैं. द स्टार्स क्या है? स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टार्स. वो इतने दूर है, वेरी वेरी फार अवे, इजंट इट, फ्रॉम अस, एंड दे आर हैविंग देयर ओन हीट एंड लाइट. They seem small because they are far away from us. The sun is also a star. That is nearest to the earth. Therefore, we get maximum heat and light from the sun. देखो, अर्थ के सबसे करीब है सन, और सन क्या है? सन भी एक स्टार ही है. And as we know that stars have their own heat and light. Likewise, sun is also having its own heat and light. And सबसे ज़्यादा करीब है, नियर है हमारे अर्थ से, इसीलिए हमें ज़्यादा हीट और लाइट महसूस होती है सन की. इजंट इट? अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सम स्लो मूविंग ब्राइट बॉडीज इन द स्काई आर कॉल्ड एज प्लैनेट्स. प्लैनेट्स क्या होते हैं? स्लोली मूवमेंट चलता है उनका, कंटिन्यूस मूवमेंट चलता है. स्टार्स डोंट मूव, द सन डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, द प्लैनेट्स आर मूविंग. ओके, एंड the sun and the 8 planets revolving around it together with their satellites make up the solar system. solar system क्या है? जिसमें sun है, 8 planets है, together the 8 planets, और उनके जो सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून है, तो इन सबको एक साथ टर्म कौन सी यूज़ की गई है? सोलार सिस्टम. ओके, व्हाट मेक्स अप द सोलार सिस्टम? द सन, द 8 प्लैनेट्स एंड देयर ओन नेचुरल सैटेलाइट्स मेक अप द सोलार सिस्टम. नाउ द सोलार सिस्टम, सी द पिक्चर ऑफ सोलार सिस्टम चिल्ड्रन. हियर इट इज़ द सन and these all are the different 8 planets which are revolving around the sun. ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं कंटिन्यूसली. सी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ये सारे क्या है? डिफरेंट प्लैनेट्स हैं. ये 9 planets है टुगेदर. But now first there were total 9 planets, but now Pluto is not considered as a planet. So 8 planets है पूरे सोलार सिस्टम में. ओके, और ये सारे 8 planets क्या करते हैं? खुद अब एक सन जो है मेन स्टार, उसके अकॉर्डिंग में वो घूमते हैं. दे आर मूविंग नियर द सन्स ऑर्बिट, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन्स ऑर्बिट. इर्द गिर्द घूमना, दैट इज रिवॉल्विंग. नाउ वी विल सी द सोलार सिस्टम. सी, प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, दे रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट. प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती. अर्थ कोई अपनी लाइट देता है क्या? बाहर नहीं, लेकिन वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं. There are total 8 planets in our solar system. Each planet revolves around the sun in its own path, which is called as an orbit. जो जिस सीक्वेंस में घूम रहा है, जिस लाइन में घूम रहा है, उसमें चेंज नहीं होता है. वो एक सर्कुलर शेप का जो पाथ उन्होंने बना रखा है हर एक प्लैनेट ने. सी दीज, ये लाइंस जो दिखा रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट. दिस इज नोन एज द ऑर्बिट. ओके, The orbits are curved और oval shaped paths. ये कर्व शेप के ना, ओवल शेप के, सो इसको ऑर्बिट्स बोलते हैं. All planets revolve around the sun in the same direction, that is anti-clockwise. सारे planets एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, anti-clockwise, उल्टे. बट एक ऐसा है जो clockwise घूमता है, that is the Venus. Venus जो है वो clockwise घूमता है. ओके, सी द 8 planets, what are their different names. और ये सारे नेम्स ऐसे दिए हैं जिनकी सन की दूरी के हिसाब से दिया है. मतलब फर्स्ट इज द मर्क्यूरी, देन इज द वीनस,
The third planet which is nearest to the sun is the Earth. इस अर्थ थर्ड नंबर पे है. सन और अर्थ की दूरी थर्ड नंबर की है, मतलब फर्स्ट सबसे नियर मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है. तो अर्थ बहुत ज़्यादा नज़दीक है इन बाकियों से, है ना. देन इज़ द मार्स, नेक्स्ट इज़ द जुपिटर, देन द सैटर्न, द यूरेनस एंड द नेपच्यून. ये सारे डिफरेंट 8 planets हैं. नाउ we will study each planet in detail. See, first is the Mercury. It is closest planet to the sun. सबसे करीब, सबसे close कौन सा है sun के? Mercury. And it is the smallest of all the planets. Closest के साथ साथ smallest भी है. सबसे करीब है और सबसे small भी है. देखो in the shape only we can come to know. So Mercury is the closest and the smallest planet of all the planets. See the picture of Mercury. We can see Mercury with the help of binoculars or even with naked eyes because it is very close to the earth. Mercury को हम आँखों से या टेलीस्कोप बाइनोकुलर से भी देख सकते हैं क्योंकि वो अर्थ से भी बहुत ज़्यादा करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है. ओके. देन द वीनस. सी द पिक्चर ऑफ वीनस. Venus is the closest planet to the Earth and it is of almost same size as Earth. Venus is also known as the morning or evening star. It is the brightest and the hottest planet in the sky. सबसे bright और hot क्यों होगा? क्योंकि वो sun के ज़्यादा करीब है ना, और वो उसकी Venus की size shape कितनी है? Same like Earth. Okay? Next to the Earth. वो बिल्कुल next है, हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब है. नेक्स्ट इज़ द अर्थ. अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट हमारी अर्थ जिस पे हम रहते हैं. द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन स्टे अलाइव. सी द पिक्चर ऑफ अर्थ. इट लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द स्काई. अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट विच फ्रॉम द सन एंड इट इज़ कॉल्ड एज द ब्लू प्लैनेट. इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है. वाई ब्लू प्लैनेट नेम दिया है इसको? बिकॉज 70% वाटर है अर्थ की सरफेस पे. 71% क्या है? वाटर एग्जिस्ट है एंड देयरफॉर द लाइफ एग्जिस्ट हियर. देयरफॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन लिव हियर. नेक्स्ट विच प्लैनेट इज देयर? मार्स. सी द पिक्चर ऑफ मार्स. मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट. सन से कितना नंबर है इसका? 4th नंबर है. इट इज़ कॉल्ड एज द रेड प्लैनेट बिकॉज इट्स सरफेस अपीयर्स रेडिश इन कलर. इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं. देखो यहाँ पे रेड कलर हमें प्रॉपरली क्लियरली दिख रहा है. इसको रेड क्यों बोलते हैं? रेडिश कलर होता है इसका, इसलिए रेड प्लैनेट बोलते हैं. एट नाइट मार्स इज ईजिली विजिबल टू द नेकेड आई. जब हम स्काई में देखेंगे तो नाइट टाइम में मार्स ईजिली दिखाई देता है. नाउ द जुपिटर. सी द पिक्चर ऑफ जुपिटर. से जुपिटर यहाँ पे भी हमें समझ में आ रहा है. इट इज़ द सबसे बड़ा है. इट इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट, है ना. It is the largest of all. Jupiter is the 5th planet in the solar system. It is largest of all the planets. मतलब सारे planets में सबसे बड़ा planet ये है. It is 318 times bigger than the Earth. See, Earth के 318 times ज़्यादा बड़ा है. You can imagine how big the Jupiter must be. Jupiter has rings around it, but they are faint and hard to see. Jupiter के इर्द गिर्द rings होते हैं लेकिन वो फेंट है इसलिए वो दिखते नहीं हैं. नाउ द नेक्स्ट प्लैनेट, 6th प्लैनेट इज़ द सैटर्न. वो भी सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, मतलब जुपिटर से थोड़ा सा छोटा. लेकिन सारे प्लैनेट्स में अगर साइज के अकॉर्डिंग अगर वो क्लासिफिकेशन करना है तो फर्स्ट इज जुपिटर, देन इज द सैटर्न. ओके. सैटर्न इज द 6th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स. It is the only planet which has shining visible rings around it. See the picture of the Saturn. इसके shiny visible rings दिखते हैं nicely, properly sky में दिखते हैं. ये देखो यहाँ पे it is shown in the picture already. So it is having visible rings. Then is the Uranus, which is the 7th planet. It is the 3rd largest planet of all the planets. Uranus is larger in size but lighter than than Neptune. साइज इसका लार्ज है लेकिन नेपच्यून से ये हल्का है. वेट इसका लाइट है. इट हैज़ रिंग्स बट दे आर फेंट एंड हार्ड टू सी. सी यूरेनस के पिक्चर, इसके भी आसपास रिंग्स होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते बिकॉज दे आर वेरी वेरी फेंट. देन द लास्ट प्लैनेट इज द नेपच्यून.
Neptune is the 8th planet in the solar system. It is the 4th largest of all the planets. It is smaller in size but heavier than Uranus. इसकी साइज़ क्या है, इससे यूरेनस से स्मॉल है, लेकिन ये वेट में इससे ज़्यादा है यूरेनस से. Neptune too has rings but they are not visible. इसके भी रिंग्स होते हैं लेकिन विजिबल नहीं है. Now the moons. Okay. Small heavenly bodies which move around the planets are called moons or natural satellites. Moons क्या होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, जो planets के नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं. They do not have their own light but reflect the light of the sun. इनके पास भी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. जैसे planets के पास अपनी लाइट नहीं है, वैसे ही मून के पास भी अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं. और अर्थ के पास कितनी नेचुरल सैटेलाइट है, 1. Earth has 1 moon and both Saturn and Jupiter have more than 60 moons. हमारे पास एक ही मून है देखो, बट Saturn and Jupiter के पास कितने मून्स हैं, मोर देन 60. और कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनके पास कोई भी मून नहीं है. अंडरस्टूड? सी द पिक्चर ऑफ मून इट इज गिवन. Okay children, this was all for now. We will do the remaining chapter explanation in the next video. Thank you and have a good